हेलो स्टूडेंट्स। पहला वीडियो बीच में ही रुक गया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इसकी स्थापत्य कला की हम बात कर रहे हैं। दूसरी लाइन के अंतर्गत जो नगरीकरण के चिन्ह हमें दिखाई पड़ते हैं उसमें हमारे को घर बने हुए मिले हैं और नगर के एक कोने में हमारे को इस्लामिक आर्किटेक्चर मिला है, जिससे यह अंदाज़ लगाया जाता है कि सारे मुसलमान जो हैं वे उस क्षेत्र में रहा करते होंगे, क्योंकि वहीं पर हमारे को एक मस्जिद भी मिले हैं। जिस प्रकार से टूम बने हुए हमारे को मिले हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहीं पर वह क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा होगा। हमारे को चीनी के बर्तनों का प्रयोग, पोर्सलिन जिसे हम कहते हैं, चाइना मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तन, तो पोर्सलिन के बर्तन भी हमारे को इधर खुदाई में मिले हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि हमारे को कई मंदिर मिले हैं और मंडप बने हुए मिले हैं, जो कि मंदिर के अंतर्गत आते थे। एक पुर्तगाली यात्री जो था बारबोसा, वह भी यहाँ पर आया था और उसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में, घरों के बारे में जो लिखा है कि जो साधारण व्यक्ति, जो आम जनता जो थी, वे बहुत ही साधारण से भूसे से बने हुए, भूसे के बने हुए घरों में रहते थे और उन्होंने उस भूसे से इतने अच्छे घर उनके नहीं थे, परंतु फिर भी वे उसको एक लाइन में नियमित रूप से बने हुए उनके घर होते थे, जो एक गली में एक साथ एक लाइन से बने हुए होते थे, जिसमें कुछ ओपन स्पेस भी हुआ करती थी। इस तरह से वो कहते हैं कि जब हम इधर से घूमते हुए या इन शहर का जो ये मेन रास्ता है, उधर से घूमते हुए जब आगे चलते हैं तो हमारे को बहुत सारे मंदिर और छोटे छोटे हमारे को मठ से बने हुए दिखाई देते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ पर अन्य धर्मों के या अन्य सेक्ट्स के लोग भी रहे, जिन्होंने मंदिर के अलावा मठों का प्रयोग भी करा था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कुएं भी थे और बारिश से पानी को इकट्ठा कैसे किया जाता है उसके लिए उन्होंने टैंक्स बना रखे थे। ये भी हमारे को इस नगरीकरण के अंतर्गत दिखाई देता है। मंदिरों में भी इसी तरह के टैंक्स बने हुए हैं। तीसरी लाइन के अंतर्गत जब आप अंदर जाएंगे, जो स्थापत्य कला है उसके बारे में बता रही हूँ, तो वहाँ पे हमारे को शाही केंद्र जो है वह नज़र आता है और इस शाही केंद्र का नाम तो हमने ले रखा है, पर यहाँ पर मुख्य रूप से हम देखते हैं कि मंदिर ही मंदिर यहाँ पर है। 60 टेम्पल्स यहाँ पर हमारे को मिले हैं। ये 60 टेम्पल्स विभिन्न धर्मों से संबंधित थे और विभिन्न सेक्ट से संबंधित हमारे को नज़र आते हैं, जो यहाँ के राजाओं ने उस समय अपने मान्यता मानी होगी। एक कॉम्प्लेक्स इस तरह का मिला है जिसको कि पैलेस कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है, जिसमें 30 बिल्डिंग एक साथ बनी हुई है और इतना लंबा स्ट्रक्चर को देख करके यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहा होगा या रिचुअल ज़रूर से यहाँ पर होते रहे होंगे। इसको हम टेम्पल इसलिए नहीं मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा मंदिर जैसा कि या कोई देवता यहाँ पे स्थापित करे गए हों, यह हमें नज़र नहीं आता है। दूसरी विशेषता यह है कि ये पक्के मतलब चूने पत्थर से बने हुए ये कंस्ट्रक्शन हमारे को नज़र आते हैं और इनका जो मेन स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, मतलब जो 60 टेम्पल्स जो हमारे को नज़र आते हैं, उनमें से कई जो ऊपरी बाहरी दीवार तो हमारे को मिलती है, पर अंदर का जो मेन स्ट्रक्चर है वह हमारे को टूटा हुआ मिलता है। इन स्ट्रक्चर्स में सबसे मुख्य जो है वह है महानवमी डिब्बा।
यह एक बहुत बड़ा चबूतरा है और 40 फीट ऊंचा ये चबूतरा है और मल्टी लेयर का बना हुआ है ये चबूतरा। और इसके बहुत ही विशेषताएं हैं। यह माना गया है कि यह किसी राजा का जगह रही होगी, पैलेस का हिस्सा रहा होगा और चारों तरफ से इसको किसी न किसी चीज़ से यह चारों तरफ से यह एंक्लोज्ड रहा होगा और इसमें रॉयल रेजिडेंस या किसी राजा से संबंधित लोग यहाँ पर रहते रहे होंगे। पर मुख्य रूप से जो माना गया है वो ये कि यहाँ पे 2 तरह के चबूतरे मिले हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये जो पहला बड़ा चबूतरा था वह ऑडियंस हॉल रहा होगा, यानी कि आम दरबार जिसको हम कह सकते हैं कि यह आम दरबार रहा होगा। और दूसरे को जो नाम दिया गया है वह ये कि ये महानवमी डिब्बा। आगे चल के अभी मैं आपको बताऊंगी महानवमी डिब्बा क्यों कहा गया है। 2 ये बिल्डिंग्स हमारे को यहाँ पर नज़र आई है। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये एक बहुत ऊंची डबल दीवार से एंक्लोज्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ऑडियंस हॉल जो है जिसको हम आम दरबार कह रहे हैं, यह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है जिसमें थोड़ी थोड़ी कुछ दूरी पर पिलर्स लगे हुए हैं और पिलर्स की एक निश्चित दूरी करी गई है। फिर इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों से हम 2nd फ्लोर पर पहुँचते हैं और यह 2nd फ्लोर उन स्तंभों से, पिलर्स से पर टिका हुआ है। इन पिलर्स के बीच में बहुत थोड़ी सी जगह दी गई है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं, यह निश्चित नहीं कह सकते हैं कि इस हॉल का प्रयोग किस पर्पस से या किस उद्देश्य से किया होगा। फिर हम दूसरी बिल्डिंग की बात करें तो महानवमी डिब्बा, यह उस समय का सबसे ऊंची हाइट पर बना हुआ एक चबूतरा है और यह पूरी शहर का ही सबसे ऊंचा पॉइंट है जहाँ पर कि महानवमी डिब्बा बना हुआ है और यह धरातल से 11,000 स्क्वायर फीट की हाइट पे बना हुआ है और 40 फीट ऊंचा है। और यह जो है यह वुडन लकड़ी के स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है। इसका जो बेस है वह उस बेस पे जो आधार, जो नीचे का जो आधार बना हुआ है वहाँ पर बहुत तरह तरह की कार्विंग करी गई है, यानी कि पत्थरों पे उकेर करके कई चीज़ें उसमें चित्रों को उकेरा गया है। यह माना गया है कि महानवमी डिब्बा इसको इसलिए कहा गया है कि महानवमी से संबंधित, यानी हमारे यहाँ जो नवरात्र होते हैं, नवरात्रों से संबंधित महानवमी को कुछ ना कुछ बड़ा त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता रहा होगा। चाहे हम इसको दशहरे से या दुर्गा पूजा से या किसी से भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। वैसे भी ये माना गया है कि ये साउथ में या हम मैसूर की तरफ की देखें तो उस समय वहाँ पर दशहरे का चलन जो है या दशहरा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यह माना गया है कि नवमी या नवरात्रे जो हैं वे भी विजयनगर के राजा जो थे वे अपनी शक्ति को, अपनी प्रेस्टीज को और अपनी संप्रभुता को सबके सामने दिखाने के लिए ये उसको महानवमी को सेलिब्रेट किया करते रहे होंगे। यहाँ पर जो भी सेरेमनीज़ हुई होंगी जिसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि देवताओं की या देवियों की पूजा होती होगी। दूसरा ये भी माना गया है कि राजकीय हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, उसकी पूजा वहाँ पे की जाती थी। जानवरों की और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती थी
और साथ ही साथ इन नवरात्रे के दिनों में नाच गाने हुआ करते थे, कुश्ती लड़ी जाती थी और घोड़ों, हाथी और रथ पे सवार होकर के सैनिकों के साथ में एक बड़ा जुलूस निकाला जाता था, जिसमें सारे नायकों को और मुख्य नायकों को और राजा से जो सबॉर्डिनेट हुआ करते थे उन सब को इस ओकेजन पे वहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया जाता होगा। इन सब सेरेमनीज़ का बड़ा ही महत्व था, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार था और इस समय जितने भी नायक और जो उनके अधीन राजा हुआ करते थे उन राजाओं को एक तरह से सामंत, राजा नहीं कहेंगे हम, ये जो सामंत हुआ करते थे वे अपने राजा के लिए बहुत महंगी उपहार लाया करते थे और साथ ही जो उनकी निश्चित कर अदायगी की जो रकम होती थी वे रकम भी वो इस समय नवरात्रे पे अपने राजा को आकर के भेंट दिया करते थे। यह महानवमी डिब्बा जो है वह आज भी इस राज्य के मतलब ये जो शाही दरबार है उसके सेंटर में आज भी स्थित है। इसके अतिरिक्त हम स्थापत्य कला की बात करें तो लोटस महल, यानी कि कमल के शेप में बना हुआ जो महल है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्थापत्य कला का इस समय। यह एक उसमें यह जो बिल्डिंग है ये 2 मंजिला इमारत बनाई गई है और मैकेंजी जो जिन्होंने यहाँ पे खुदाई करी थी उन्होंने इसका एक इस पैलेस का एक ड्राइंग भी बनाई है, जिसके आधार पे ये सिद्ध करा गया है कि यहाँ पे राजा आकर के बैठा करता था और अपने सलाहकारों से बातचीत यहीं पर किया करता था। यहाँ पे इसके अतिरिक्त रॉयल सेंटर के अतिरिक्त यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, मंदिर भी हमारे को दिखाई देते हैं, जिसमें हम मुख्य मंदिर की बात करें तो हजार रामा टेम्पल, जिसमें 1000 स्तंभ हैं और रामचंद्र जी के नाम पे ये माना गया है कि 1000 रामा मंदिर जो है ये यहाँ पर था। इसका प्रयोग सिर्फ राजा और उसके परिवार के लोग ही किया करते थे, पर इस मंदिर में हम देखते हैं कि जो मेन गर्भगृह में जहाँ पे मूर्ति रखी जाती थी वह मूर्ति नहीं है, परंतु दीवारों पर जो पैनल्स बनाए गए हैं, जो चित्रकारी उकेरी गई है, जो कार्विंग करी गई है, वह अभी भी वो वहाँ पर दीवारों पर अभी भी स्थित है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि एक यहाँ के जो नायक थे वे भी अपने लिए बहुत बड़े बड़े महल और बिल्डिंग्स बनाया करते थे, या इन्हीं बिल्डिंग्स में वे अपना कुछ इन्हीं बिल्डिंग्स में वो अपना कुछ आर्किटेक्चर जोड़ दिया करते थे, यानी कि निर्माण कार्य लगा दिया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मेन सिटी के अंदर जब हम आते हैं तो मेन सेंटर जो केंद्र था उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। और यह जो मेन सेंटर था इसको बहुत ही पवित्र माना गया है। यह कहा गया है कि मेन सेंटर क्योंकि तुंगभद्रा नदी पर स्थित था, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और यह वो जगह मानी गई है जहाँ पे बाली और सुग्रीव का राज्य रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विरूपाक्ष का मंदिर हमारे को नज़र आता है। विरूपाक्ष का मंदिर, विरूपाक्ष यहाँ इस राज्य का यह माना गया है कि राज्य की रक्षा करने वाले ये देवता है। और इसी तरह से यह कहा गया है कि पंपा देवी जो हैं वो यहाँ की मदर गॉडेस है, यानी कि मातृ शक्ति है
और उसने यहाँ पर प्रायश्चित करके विरूपाक्ष से विवाह संपन्न किया था। विरूपाक्ष एक प्रकार से शिव जी का ही रूप माने गए हैं और शिव जी के साथ में हर साल यहाँ पर शिव जी के साथ में पंपा देवी का विवाह सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे को कई जैन टेम्पल भी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत इन पहाड़ों पर स्थित मिलते हैं। यहाँ पे टेम्पल्स की ये जो बनाने की जो निर्माण कार्य का जो लगन है, ये हम देखते हैं कि बहुत सभी लोगों में, दक्षिण में चाहे आप चोल ले लें, पल्लव ले लें, होयसल ले लें, पांड्य ले लें, सभी राजाओं को निर्माण कार्य का शौक था और मुख्य रूप से मंदिरों का निर्माण यहाँ पर उन्होंने किया है। विरूपाक्ष का जो पंपा देवी का जो ये मंदिर है वो भी इसी मंदिर निर्माण कला से प्रेरित है। और क्योंकि विरूपाक्ष को वे अपना रक्षक मानते थे, इसीलिए अपने हर आदेश पर, जब भी कोई आदेश या खत या कोई भी ऑर्डर निकालते थे, उसमें वो श्री विरूपाक्ष लिखा करते थे और यह कन्नड़ में लिखा जाता था। साथ ही हम देखते हैं कि कन्नड़ में वो हिंदू सुरत्राना भी लिखा करते थे, जो कि सुल्तान जो अरेबिक वर्ड है उसका हिंदी में उसी का ही ये एक वर्ड है जिसका हिंदी में हिंदू सुल्तान हम उसको कह सकते हैं। इस प्रकार से इन विरूपाक्ष के टेम्पल में हम देखते हैं कि बहुत सुंदर मंडप बने हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ा एक गेटवे हमारे को मिलता है, बहुत बड़ा दरवाज़ा मिलता है जहाँ से एंटर किया जाता था और फिर उसकी अपनी इम्पीरियल राजसी सत्ता को दिखाने के लिए ये जो गोपुरम होते थे वे बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे। गोपुरम यानी कि बड़े से दरवाजे, तो ये बहुत बड़े बनाए जाते थे और इन गोपुरम के बाद में फिर मंडप बनाए जाते थे। मंडपों के अंतर्गत छोटे छोटे देवताओं को स्थापित किया जाता था और ये मंडप मेन मंदिर से जोड़ते थे। मेन मंदिर में बहुत ऊंचा सा शिखर बनाया जाता था। यह जो शिखर होता था द्रविड़ स्टाइल का बना हुआ है इस विरूपाक्ष के टेम्पल में और बहुत ऊंचा पैगोडा स्टाइल में हम इसको कहते हैं। शायद ये दक्षिण में अपनी राजसी सत्ता को बताने के लिए इतने ऊंचे दरवाजे, गेटवेज और ये बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि मंडप में जब हम जाते हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे से पवेलियन बने हुए हैं, गलियारे बने हुए हैं, बड़े बड़े अहाते बने हुए हैं जहाँ पे हमारे को पानी के टैंक्स भी नज़र आते हैं और साथ ही हमारे को इन पे जो स्तंभ बने हुए हैं उन पे बहुत सुंदर पत्थरों पर जो आकृति उकेरी गई है, जो देवता उकेरे गए हैं, वे बहुत ही खूबसूरत हमारे को नज़र आते हैं। पत्थरों को ही, एक चट्टानों को ही काट काट करके इसको बनाया गया है, तो ये पत्थर भी बहुत खूबसूरती से स्तंभों में और साथ ही साथ शिखरों में काटे गए हैं। बीच में जब मेन मंदिर पे हम पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा हॉल हमें नज़र आता है और इस हॉल में गर्भगृह है जहाँ पर कि मूर्ति स्थापित की जाती थी। हॉल इसलिए बड़े बनाए जाते थे कि यहाँ पर शादी भी होता था, देवदासी नृत्य भी होता था, म्यूज़िक और डांस के कोई प्रोग्राम्स जो होते थे वे भी यहीं पे सेलिब्रेट किए जाते थे। इस तरह से इन बड़े बड़े जो हॉल बनाने का मकसद है, हम दक्षिण के किसी भी मंदिर में जाएं तो हमारे को ये नज़र आते हैं, तो हम इसकी अहमियत इस चीज़ से समझ सकते हैं कि उस समय ये क्यों बनाए गए होंगे। एक और विट्ठल टेम्पल हमारे को नज़र आता है यहाँ पे। यह विट्ठल टेम्पल जो है ये भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बनाया गया है। इसको
रथ शेप में बनाया गया है, रथ के पहिए बनाए गए हैं और ऊपर रथ को सजाया गया है। और इसमें कई सारे हॉल्स बनाए गए हैं और ये एक अपने आप में बिल्कुल ही अलग तरह के मंदिर हैं। यह माना जाता है कि ये जो है इसमें नायक जो थे उन्होंने इसको बनाया था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में एक लाइन में हमारे को बाज़ार नज़र आता है जहाँ पर कि दुकानें बनाई गई हैं और ये दुकानें विभिन्न प्रकार के उसकी है विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि सारी दुकानें जो हैं वो एक ही तरह की और एक ही नाप से बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे को मुख्य बाज़ार के साथ साथ कई छोटे हमारे को टेम्पल्स, रास्ते, आने जाने की सड़क, गलियां और ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से या स्थापत्य कला के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य में हम्पी एक महत्वपूर्ण स्थान है और आज भी हम्पी को ये हेरिटेज साइट के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है और उसकी इम्पोर्टेंस आज भी है और ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच।